जय माता दी एवरीवन, नितिन ओम सर अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज बात करेंगे हैप्पी एंडिंग की। देखिए, शायद ये मेरा जो वीडियो होगा वो शायद केतु महादशा के लिए लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद अपन जो है बात करेंगे राहु महादशा के बारे में, पॉसिबली। सॉरी, जुकाम है थोड़ा। तो आज की जो वीडियो है वो है 70% जनता के लिए, 70, 75, 80% जनता के लिए जिनको केतु महादशा चल रही है। उसमें हैप्पी एंडिंग क्या है? हैप्पी एंडिंग क्या है कि बुध महादशा आपकी ओवर हो गई। हैप्पी एंडिंग यही है, ठीक है। केतु में जब केतु आ जाते हैं ना बुध महादशा के बाद में, पहली बात जब केतु आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि केतु आ गए, राइट। क्योंकि केतु और केतु में ऐसा कुछ फर्क महसूस नहीं होता कि केतु महादशा आ चुकी है। हालांकि इट इज द टफेस्ट महादशा, स्पेशली हु आर इन 25 to 50 years old, स्पेशली उनके लिए। या ज़्यादा ब्रीफली कहूँ तो 25 से 40 साल के बंदे के लिए इट इज जस्ट लाइक हेल, ठीक है। आपको केतु में केतु का पता नहीं चलेगा कि कब आ गई कब चली गई। स्ट्रगल कहां से शुरू होते हैं? केतु में जब शुक्र आ जाए, ठीक है। हैप्पी एंडिंग उसमें नहीं है। आपको लगेगा कि एकदम से अचानक से स्ट्रगल्स आना शुरू हो गए हैं, या फिर जिन लोगों के या जिन आपके फीमेल एस्पेक्ट जितने भी होते थे वो अचानक से आपको धोखा देने शुरू हो गए। बिकॉज वीनस इज नथिंग बट लाइक लेडीज या फिर अपोजिट सेक्स। वहाँ से आपको एक तरह से धोखे मिलना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज केतु देव एक ही चीज़ चाहते हैं कि आपके साथ वो रहें जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहें या रहें, राइट। अब एक चीज़ कहूँगा, बुध महादशा अगर है आपके 6th, 8th, 12th के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये वो लोग उस चीज़ का दर्द समझ सकते हैं जिनका बुध जो है 6th, 8th, 12th में हो और उसमें बुध महादशा आ जाए। लेकिन उसके साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा 5th बुध, स्पेशली अगर केतु भी साथ में हूँ तो उन लोगों को कोई आराम नहीं है, आराम हो ही नहीं सकता, हैप्पी एंडिंग नहीं है, ठीक है। बुध महादशा आपकी चली गई, दशा संधि हुई, केतु तक आपकी दशा संधि हुई। दशा संधि बेसिकली बुध और केतु के पीरियड में होती है, लेकिन अगर केतु में केतु आ जाए तब भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सेम हालात चलते रहेंगे आपके। कुछ लोग कहेंगे केतु जो है 5th हाउस में या फिर 8th हाउस में कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के या रिसर्च के कारक हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा उसमें। दिक्कत कहाँ आएगी? जब केतु में शुक्र या केतु में सूर्य आएंगे। कोई भी भाव हो, कोई भी घर हो, कोई भी भाव हो, कोई भी राशि हो, अगर वो इकट्ठे नहीं है तो ठीक है। अगर वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं। पहली बात, ये सब बातें मैं अपने ओन एक्सपीरियंस एज वेल एज एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज कुछ एक बुक्स को रेफर करके बोल रहा हूँ, जो कि बुक्स हैं केपी सिस्टम में एज वेल एज वैदिक में, ठीक है। सेकंड थिंग, जहाँ केतु में केतु आ जाए तो हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। वो हैप्पी एंडिंग इन द सेंस कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जहाँ पे केतु में शुक्र आ जाए तो आपको थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आ जाए तो वो आजकल एक मीम चला हुआ है ना, गजब बेइज्जती है यार। तो वहाँ पे आपका अपमान भी हो सकता है और सम्मान भी हो सकता है। एक तरफ दुनिया आपके पैर धो के पानी पी रही है, दूसरी तरफ रिकवरी वाले आपके घर पे आ रहे हैं, ठीक है। नितिन ओम सारस्वत कौन है आपके घर में, उनका इतना बकाया है। मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ, राइट। किसी और का नाम तो मुझे पता भी नहीं है।
ठीक है, तो वहां पे मान भी है, सम्मान भी है, लेकिन साथ साथ अपमान भी है। ये है 80% जनता के लिए, 70 to 80% जनता के लिए। 20% केतु महादशा में कुछ आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पा लेते हैं, बिकॉज केतु ओनली वॉन्ट वन थिंग, दैट इज अध्यात्म। ठीक है, क्योंकि वो आपको भगवान से मिलाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। अगली बात की जाए तो केतु राहु। केतु राहु जब भी आ जाए तो बंदे को हिला के रख देते हैं, अच्छे वाला हिला के रख देते हैं। क्यों हिला के रखते हैं? बिकॉज दोनों ही एक तरह से अपोजिट जो है नेचर रखते हैं। बिकॉज केतु इज नथिंग बट हेडलेस एंड राहु इज नथिंग बट ओनली हेड, और दोनों की ही अपनी दृष्टियां नहीं है, इसलिए जिस भाव में हो, जिस घर में हो, जिस ग्रह के साथ हो, उस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसकी दृष्टि से ये लोगों को देखते हैं, राइट। तो केतु में राहु में केतु महादशा में जब राहु आ जाए तो जनरली लोग कहते हैं बहुत दुख पा लिया। शायद गुरु जब आ जाए, क्योंकि गुरु और केतु का अच्छा कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं, तो हालात थोड़े सुधरने के चांसेस हैं, बट नहीं, यू आर रॉन्ग। जब केतु में गुरु आ जाए ना, तो राहु तो सिर्फ छनकाते हैं, गुरु पीटते भी हैं, क्योंकि गुरु को चाहिए शिष्य, और शिष्य में से जब तक वो सारी खामियां कमियां नहीं निकालेंगे तब तक गुरु चैन नहीं लेता है। और गुरु के साथ में केतु की एनर्जी भी मिल गई, वायु के साथ एक तरह से अग्नि भी मिल गई, ठीक है। आग भड़केगी वहां पे, आपके समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ मेरे साथ और क्या नहीं हुआ। मेरे पास एक कमेंट आया था कल, और एक कॉल भी आया था यूट्यूब के थ्रू ही, कि आप अपनी बुक क्यों नहीं छापते। तो उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, मेरा ये बुध और केतु जड़त्व योग 5th हाउस में है, वो भी सूर्य के साथ, राइट। तो कहीं ना कहीं ऋषि की डिग्री भी कर रहा हूं मैं, ऋषि की डिग्री कर चुका, अब महर्षि की डिग्री कर रहा हूं। जब तक महर्षि कंप्लीट नहीं होती तब तक मैं एक बुक नहीं छाप सकता अपने नाम से, राइट। जब तक आप पूरी रिसर्च नहीं करते हैं किसी एक फील्ड पे लीगली, वैसे जितने मर्जी रिसर्च कर लीजिए, उसके ऊपर कोई भी अपना मोहर नहीं लगाएगा, राइट। लेकिन अगर मैंने कोई रिसर्च की है और मोहर लगाने वाला कोई आ गया है, कोई संस्थान, कोई एक यूनिवर्सिटी, तो एक अलग महत्व हो जाता है उसका। तो महर्षि, जो कि मेरे हिसाब से हाईएस्ट डिग्री है एस्ट्रोलॉजी की, तो वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। उसके बाद बुक्स भी आएंगी। हाल फिलहाल हम किंडल पे भी अवेलेबल हैं, हाल फिलहाल हम वर्ड प्रेस पे भी अवेलेबल हैं, हाल फिलहाल यूट्यूब, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, राइट। अब बात आगे, 99% कोई भी दशा महादशा जो भी आपको पंडित जी बताएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 99% ही एक्यूरेट होंगी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट 99%, इट इज नॉट 100%। कोई भी विद्या ले लीजिए, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे आज की डेट में तो गॉड पार्टिकल नाम रख दिया है साइंटिस्ट ने, कि गॉड पार्टिकल नाम की एक चीज है जिसको हम सदाशिव कहते हैं, वो भी, उसमें भी 99% ही श्योर है, राइट। तो 99% ही अश्योरिटी है इसमें। और ये वीडियो मैंने 70 से 80% इसलिए बोला क्योंकि मैं 99% नहीं बोल सकता, राइट। बट एज पर माई रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स, 99% को यह वीडियो अपने ऊपर ही लगेगी। बट मैंने बोला 70 से 80%, क्योंकि 80% जनता है जिनके केतु 3rd में है, 4th में है, 5th में है, 6th में है, जो भी 12 घरों में जिसमें भी हैं। अगर वो 8th में है, 12th में है, 6th में है, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है उनका। 5th में है, 9th में है, उनका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। 3rd में है, उनका एक अलग होता है। 2nd में है, उनका एक अलग होता है। और 1st हाउस की तो पूछो ही मत,
फर्स्ट हाउस में तो अगर केतु या राहु फर्स्ट 7th में आ जाए तो बाय गॉड उनकी कोई मैरिड लाइफ है ही नहीं। या तो पत्नी पिसेगी या पति पिसेगा, पिसेगा बिल्कुल। और साथ में अगर वो मांगलिक हो या गंडमूल हो तो और भी ज्यादा पिसेगा। अब केतु में शनि अगर आ जाए, दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं, अगर दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं, अगर केतु अकेले ही अध्यात्म के लिए आपको इतना ज्यादा एक तरह से ग्रिल कर सकते हैं, अगर उनके साथ में शनि आ जाए तो ग्रिलिंग की कोई भी सीमा ही नहीं है। हालांकि केतु जो है एक तरह से सारे बंधनों को काटने वाले हैं और शनि जो है बंधन में कैद करने वाले हैं, राइट। लेकिन दोनों का एक ही नेचर है, आध्यात्मिक बनाएंगे। जब तक आध्यात्मिक नहीं बनेंगे आप तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि केतु में अगर बुध आ जाए लास्ट में महादशा में, केतु महादशा में 7 साल की तो होती है, राइट। लेकिन 7 साल में पर डे का आपके ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर बढ़ जाता है केतु के बाद में, केतु महादशा में, केतु की दशा के बाद में, कि आपको सोच ही नहीं पाते। आप समझेंगे कि आप ब्लॉक हो गए हैं। और ब्लॉक होना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि केतु कहे जाते हैं सर्प की पूंछ। देखिए अजगर भी अगर आपको आज की डेट में भगवान ना करे कभी जकड़ ले तो पहले वो जकड़ेगा अपनी पूंछ से, उसके बाद आपको खाएगा। तो अजगर का या सांप का जो मुख कहा गया है वो कहा गया है राहु को, और पूंछ मुख के बाद जितना भी पार्ट है उसको कहा गया है केतु को। तो पहले वो आपको जकड़ते हैं अच्छे वाला। आप अपना शहर ही नहीं छोड़ पा रहे, शहर क्या आप अपना मोहल्ला नहीं छोड़ पा रहे। आप सपने देखेंगे कि हाँ यार अगर मैं शायद जन्म स्थान छोड़ दूं तब शायद मेरा कुछ हो जाए। नहीं, केतु ने जकड़ लिया तो आप शहर क्या आप अपना मोहल्ला नहीं छोड़ सकते। दैट इज माई फॉर श्योर गारंटी। और फॉर श्योर गारंटी किन के लिए? 70 to 80%, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 99% नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो ये आज की मेरी हैप्पी एंडिंग थी। देखिए जब केतु में बुध आ जाए और बुध की दशा केतु की महादशा में खत्म हो जाए, आप समझेंगे कि केतु महादशा खत्म है। नहीं, सबसे ज़्यादा डेंजरस पीरियड होता है दशा संधि का। ये मेरे साथ साथ मेरे गुरुजी भी बता चुके हैं आपको, विजय कुमार जी, और भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बता चुके हैं। दशा संधि अगर बुध से केतु में हो तब भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और केतु और शुक्र में जब भी ये पीरियड आ जाए तब भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। पूरी केतु महादशा एक तरफ और वो दशा संधि एक तरफ। तो हैप्पी मत होइए जब तक दशा संधि पीरियड खत्म ना हो आपका। ठीक है, तो ये मेरी पॉसिबली आज की लास्ट वीडियो थी केतु महादशा के ऊपर। पॉसिबली नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन राहु महादशा। तो आज के लिए, अगली महादशा के वीडियो के लिए तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। उपाय कोई नहीं बताऊँगा क्योंकि इसमें उपाय होते ही नहीं है विदाउट CSL देखे। CSL बताइए। कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हाँ मेरा एक्सीडेंट ये है, मेरा लग्न ये है, केतु यहाँ बैठे हैं, राहु यहाँ बैठे हैं, और पूरी कुंडली बताते हैं। अरे भाई, गाइडेंस ऐसे नहीं होती है जब तक आप पर्सनली कॉन्टैक्ट ना करें। ठीक है, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको बेहतर वे में ही आपको गाइडेंस मिलेगी, जानकारी पूरी मिलेगी, नो डाउट इन दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, जय माता दी कहना चाहूँगा। टेक केयर, जय माता दी।